बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। इस चैनल पर हम बायोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर लोड करते हैं। आज हम 9th क्लास का पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो 8वां चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड टेकिंग फूड एंड कंज्यूमिंग इट। दो स्टेप हैं, खुराक बनाना या खुराक लेना। ये दो तरीके हो सकते हैं। कुछ जानदार अपनी खुराक बनाते हैं और कुछ दूसरों से लेते हैं। खुराक लेना या बनाना, और दूसरा स्टेप है और उसको कंज्यूम करना, ये कहलाता है न्यूट्रिशन। देखिएगा, वर्डिंग और से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट होती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड टेकिंग फूड and consuming it for growth and energy is known as nutrition। खुराक बनाने का या उसको दूसरों से लेने का जो अमल है और उसके बाद उस खुराक को कंज्यूम करना, किस चीज के लिए कंज्यूम करना? फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, इट इज नोन एज न्यूट्रिशन। दो स्टेप्स हैं डेफिनेशन के, दोबारा आपको बताता हूं। खुराक हासिल कैसे करनी है और फिर उसको कंज्यूम कैसे करना है, ये कहलाएगा न्यूट्रिशन। वर्डिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड टेकिंग फूड एंड कंज्यूमिंग इट फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। पर्पस क्या है उस फूड के जो हमने कंज्यूम करनी है? किस पर्पस के लिए कंज्यूम करनी है? ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। तो तीन बातें हो गई, फूड का लेना या बनाना, उसे कंज्यूम करना, और कंज्यूम करने का पर्पस क्या है, नतीजा क्या निकलता है, कंज्यूम क्यों की जाती है। उसके दो जो है आउटकम्स होते हैं, या तो ग्रोथ, साइज में इजाफा करना, या जो एनर्जी है, रोजमर्रा जिंदगी के कामों के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ऑब्टेन करना, ये न्यूट्रिशन कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड मेकिंग फूड एंड कंज्यूमिंग इट फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। खुराक बनाने या लेने का अमल और फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है ग्रोथ के लिए या फिर एनर्जी की जरूरियात को पूरा करने के लिए, ये कहलाएगा न्यूट्रिशन। अब यहां देखें, खुराक लेने के दो तरीके हो सकते हैं। मैंने यहां पे लिखा था टेकिंग एंड मेकिंग फूड। तो इसी तरह दो तरह के जानदार होते हैं, एक वो जो खुराक बना रहे होते हैं और वो दूसरे वो जो कंज्यूम कर रहे होते हैं दूसरों से लेकर। तो इसी तरह जानदार दो तरह के हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स दैट आर मेकिंग फूड, दे मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स। ऐसे जानदार जो कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और मिनरल्स को यूज करके अपनी खुराक खुद से बनाएं, वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे। और दूसरा हमने लिखा था टेकिंग फूड। हेटेरोट्रॉफ जो है वो फूड दूसरों से लेते हैं। दे टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर एनर्जी नीड्स। जब खुराक दूसरे जानदारों से गेन करके, हासिल करके उसको फूड को इस्तेमाल करेंगे ग्रोथ के लिए या एनर्जी की जरूरियात को पूरा करने के लिए, ऐसे जानदार हेटेरोट्रॉफ कहलाएंगे। तो दो तरह के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ दैट मेक देयर फूड एंड हेटेरोट्रॉफ दैट कंज्यूम द फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। ये दो टाइप्स हैं जी जानदारों की, उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से कि वो खुराक कैसे लेते हैं, बनाते हैं या दूसरों की इस्तेमाल करते हैं। एक और टर्म यहाँ पे समझना जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स क्या है? खुराक का वो हिस्सा जिससे हमें एनर्जी मिले वो न्यूट्रिएंट्स कहलाएगा। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के ऐसे अज्जा विच प्रोवाइड एनर्जी, जो हमें एनर्जी देते हैं। अब ये अज्जा क्या हो सकते हैं? ये या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की हमने डेफिनेशन क्या करनी है? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स विच प्रोवाइड एनर्जी। फूड में ऐसे एलिमेंट या ऐसे कंपाउंड जो मौजूद हैं जो हमें एनर्जी फराहम करते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो यहां हमने चार चीजें पढ़ी। न्यूट्रिशन क्या है? खुराक लेना और उसको कंज्यूम करना, ये न्यूट्रिशन कहलाता है। अब दो तरह के जानदार हैं, ऑटोट्रॉफ अपनी खुराक खुद बनाते हैं, अब हेटेरोट्रॉफ दूसरों से अपनी खुराक लेते हैं। इस तरह के जो जानदार हैं वो हेटेरोट्रॉफ कहलाएंगे। और न्यूट्रिएंट्स
खुराक के वो एलिमेंट या कंपाउंड जो एनर्जी फराहम करें उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा।